प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी अच्छे से संचालित हो रही हैं और इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को भी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो ये शिक्षक है, क्या इनकी तरफ सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि ये शिक्षक आने वाले भविष्य को संवार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो क्या सरकार इनकी समस्याओं को नहीं देख रही, इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, जो इनकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है? लगातार ये शिक्षक बस यही कहते हुए आए कि हमारी दो मांगों को पूरा कर दिया जाए। एक तो इनकी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवा दिया जाए और दूसरा ये कि इनका जो 8 वर्षों का बकाया केंद्रांश है उसका भुगतान कर दिया जाए। और ये 8 वर्षों का जो बकाया केंद्रांश है वो तो इन शिक्षकों का हक और अधिकार है, तो सरकार को इन्हें इनका बकाया केंद्रांश दे देना चाहिए और इनकी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार फिर भी इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला, इन शिक्षकों का संघर्ष बहुत कम नहीं रहा है। इन शिक्षकों ने एक लंबा संघर्ष किया है, न जाने कितनी बार राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बार बार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, फिर भी समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बस हर बार इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जल्द ही समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं का हल करवाने के लिए लगातार आश्वासन दिया जा रहा है विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें। ऐसे में शिक्षकों का यही कहना है कि अब खाली आश्वासन से इनका पेट तो नहीं भरने वाला है और बस बजट सत्र का इंतजार है। अगर बजट सत्र में कुछ नहीं किया गया तो ये शिक्षक कोई बड़ा कदम उठाएंगे और सरकार को ये जता देंगे कि आखिर इन शिक्षकों की समस्याएं कितनी ज्यादा है और इनके अंदर कितना रोष भरा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो है वो लगातार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं और इस बीच में देखने को मिला कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली राजधानी लखनऊ पहुंचे और दानिश आजाद अंसारी से मुलाकात की है। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है इन मदरसा शिक्षकों के लिए, तो इससे पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली से, उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी टीम का। अशरफ अली जी, जिस तरह से लगातार मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कोई आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। खैर, अभी तक तो इतना बड़ा कोई आश्वासन भी नहीं मिला था, लेकिन दानिश आजाद अंसारी हर वक्त पर आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं और हर कदम से कदम मिलाते हैं, कहते आए कि समस्याओं का हल जरूर करवाया जाएगा। और खबरें निकलकर सामने आई है कि आपकी मुलाकात हाल फिलहाल में उनसे हुई है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बार बार हम लोगों की मुलाकात हो रही है, हम लोग सत्ता पक्ष के ऊपर सभी लोगों से पैरवी कर रहे हैं। माननीय दानिश आजाद साहब से मुलाकात हमारी कई बार हुई है जी, फिर मुलाकात हमारी हुई है आज। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पैरवी ही कर सकते हैं और सरकार से मांग रख सकते हैं। उसी की कड़ी माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब है, हमारे विभाग के मंत्री हैं, तो उनसे हम लोग बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी जो है हमारा लोगों का काम करा दीजिए, क्योंकि हमारे जो मदरसा आधुनिक शिक्षक है बहुत परेशान है। अभी बरेली में हमारे एक हिंदू शिक्षक जो है उनकी बीवी की तबीयत खराब थी और हमने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, बेचारे जो है वो सोच के वो भी मर गए। तो ऐसे हमारे शिक्षक न जाने कितने जो इस संसार से जाते चले जा रहे हैं और समय पे समय बढ़ता चला जा रहा है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, तो कहने का यही मतलब है कि इंतजार करना पड़ेगा तो एक कोई समय हो तो लोग अपना हिसाब से अपना देख ले। घर में तमाम खर्चे होते हैं, परिवार को देखना रहता है, तमाम बीमारियां होती है, तमाम रिश्तेदारी होती है, सब देखना होता है। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और अब विधानसभा का सत्र चलने वाला है, बजट सत्र। अब एक उम्मीद है विधानसभा का बजट सत्र भी है, इसलिए हम आज कई दिनों से लखनऊ में हैं, लगातार बराबर पैरवी करते चले जा रहे हैं। अभी आए हैं एक और माननीय जो है सरकार के ही अंग है, इनके यहाँ आवास के बाहर खड़े हुए हैं हम, और अभी है नहीं जो है माननीय, उनसे मिलेंगे और जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान कराने में ये हमारी हेल्प करेंगे, वहाँ तक जाएंगे और हाल में जाएंगे। जी, अशरफ अली हम लोग जो है लगे हुए हैं मैडम। जी, अशरफ अली जी, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है सभी लगभग संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कि बजट सत्र के दौरान ही उन्हें कुछ सौगात मिल सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया दानिश आजाद अंसारी से आपकी मुलाकात भी हुई है, तो क्या कुछ आसार नजर आ रहा है कि बजट सत्र में कुछ भला हो सकता है? अब आसार क्या आसार, हम लोग 8 सालों से लगा के चले आए हैं। अब माननीय दानिश आजाद साहब मंत्री हैं और राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री तो है नहीं। इसी बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर से भी मिले थे, उनके भी मीटिंग दौर चलता है, तो आश्वासन ही मिलता है और आश्वासन
नेता का काम होता है आश्वासन देगा तभी तो काम करेगा। कोई भी नेता होगा जी। या कोई भी माननीय होती हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, पहले उस काम का आश्वासन ही देंगे, उसके बाद में ही वो काम होगा। जी। ऐसा नहीं कि आपने कहा काम कर दो कर दिए। अब 8 साल से हम लोग आश्वासन पाके बहुत थक गए हैं। जी। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, तो आश्वासन से पेट नहीं भरता है। अब हम लोगों को काम चाहिए, और अगर जो है इस बजट सत्र में जो है हम लोगों का काम नहीं हुआ तो फिर आगे हम लोग जो है रणनीति बना के जो हो सकेगा करेंगे। संवैधानिक तौर से अगर लड़ना झगड़ना होता या कुछ और भी करना होता आके यहाँ पे तो लड़ झगड़ लेते, हमको मिल जाए। मगर अब किससे लड़ने, किससे झगड़े और किससे अपनी समस्याओं के बारे में हम कहें। जी। तो इसलिए बराबर लगे हुए हैं। और अटल टीवी का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अटल टीवी के माध्यम से हमारी लोगों की समस्या निरंतर उठ रही है। इसलिए हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो है अटल टीवी से भी बहुत आस लगाए हुए हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान में हमारे कारक होंगे, हमारा साथ देंगे बराबर आगे भी। जी, अशरफ अली जी, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हुए आए हैं अभी लंबे वक्त से कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं या शिक्षक है उनके लिए जो है नियमावली बनाई जाएगी या उन्हें 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी उनको सौगात देने की तैयारी की जा रही है। ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, धरातल पे ये सारी चीजें आ नहीं पा रही हैं। शासन सत्ता में अगर कुछ ऐसी बातें चलती हैं या कुछ होता है तो कुछ न कुछ अखबार के माध्यम से और जो है नेताओं मंत्री और उनके माध्यम से होता रहता है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी कुंभ के मेले में लोगों ने कहा था कि जो है वहाँ जो है शिक्षा मित्रों का होगा, अनुदेशक का होगा, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का होगा। हमको भी रिपोर्ट मिली थी, हमको भी बताया गया था, फाइल गई है। उसके बाद में अब जब हम हों या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हो या शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, जब हो जाए तभी यकीन करें। और जो है ऐसे तो बार बार जो है घोषणाएं होती रहती हैं कि हो जाएगा जी। तो इसलिए अब विश्वास हम लोगों का उठ चुका है। और ये बजट सत्र में अगर हम लोगों का काम नहीं हुआ फिर देखना हम लोग किस तरीके से संघर्ष करते हैं आर पार का। जी, अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।